हेलो फ्रेंड्स, मैं रितिका बेरवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है टू वेरिएबल्स में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखें तो ये ऐसे हो जाएगी। जो हमारे कोफिशिएंट होंगे उनको हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे कंसिडर कर लेंगे। फिर हमारी आती है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? वो जो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी हो उनका जब सॉल्यूशन या तो 1 आए या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए, लेकिन कम से कम 1 तो आना चाहिए, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन तो हो ही। तो या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम बनता है लीनियर इक्वेशंस का। और अगर कोई सॉल्यूशन आया ही नहीं तो हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा। जैसे हम इसमें देखते हैं, शो दैट x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1। ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन दे रखी इन्होंने, उसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करके वेरिएबल्स की वैल्यू को x और y की वैल्यू को पुट करके देखेंगे ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि शो करना है कि ये इसके सॉल्यूशन नहीं है, इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। तो हम x इज इक्वल्स टू 2 और y की वैल्यू 1 इन इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। तो जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट की तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, लेकिन जब सेकंड इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट की तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। तो हमने देखा कि जो x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 1 थी, उन्होंने इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई कर दिया लेकिन इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 ये हमारे सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन थे, सेकंड के नहीं है, तो ये हमारे जो सॉल्यूशन का सिस्टम था, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई क्योंकि इन्होंने एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया ना। हम इसमें देखते हैं, इन्होंने कहा है कि शो करना है कि x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो हमने सिंपल x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके देखी। जब हमने पुट की तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू थी उन्होंने इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई किया, इक्वेशन 2 को भी। तो इसका मतलब जो वेरिएबल की वैल्यूज थी वो हमारे सिस्टम का सॉल्यूशन है। हैंस x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम। तो जब भी हम ग्राफिकली लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे या तो 2 लाइन होंगी तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या फिर दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी। क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन थी तो दोनों इक्वेशन की जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो ग्राफ के ऊपर उनकी 2 अलग स्ट्रेट लाइन बनेंगी। तो या तो वैसे इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट यानी कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगी। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो जो वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, तो हमारा एक ही सॉल्यूशन आएगा जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलेंगे। और इसके लिए जब जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होंगे ना उनके कोफिशिएंट को हम इक्वेट करके देखेंगे, तो अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट करेंगे। और जब वो इंटरसेक्ट कर रही है तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही हैं, तो जब जहाँ से वो एक दूसरे को कट करेंगी इसका मतलब एक पॉइंट पे कट किया तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। और जो कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 ऐसी फॉर्म बनेगी। और अगर कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, एक लाइन के ऊपर एक लाइन है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और जो पैरेलल लाइन होंगी दोनों इक्वेशंस की ग्राफ के ऊपर तो एक दूसरे को कहीं कटे नहीं कर रही, ये तो एक साथ साथ चल रही हैं, तो इनका कोई सॉल्यूशन ही आएगा क्योंकि कहीं पे भी एक दूसरे को कट करेंगे ही नहीं। और इनकी जो फॉर्म होगी वो होगी a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये हमारे कोफिशिएंट हैं जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होंगी उनके। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक कोच है जिसने अपनी क्रिकेट टीम के लिए 3 बैट्स 6 बॉल्स खरीदी 3900 के अंदर, फिर दोबारा से एक बैट 3 बॉल्स खरीदे 1300 के अंदर। अभी इन्होंने बोला है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। तो हम देखते हैं जो प्राइस ऑफ बैट है वो हमने कंसिडर कर लिया x,
और जो बॉल्स का प्राइस है वो हम कंसिडर कर लेंगे वाई, क्योंकि हमने 2 वेरिएबल्स के अंदर हमारी इक्वेशन बनानी है। तो हमने 3 बैट्स खरीदे थे और बैट को हमने एक्स वेरिएबल सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम 3x लिख देंगे। फिर बॉल्स हमारी 6 थी और जो बॉल्स के लिए हमने वेरिएबल ऐड किया था वो y था, तो यहाँ पे 6y होगा। अब ये दोनों चीज़ हमने कितने रुपए में खरीदी थी, 3900 में, तो यहाँ पे हम 3900 लिख देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे सेकंड इक्वेशन जिसमें हमने एक बैट और 3 बॉल्स खरीदी थी, तो x + 3y = 1300, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो दोनों इक्वेशन को हम लिख देंगे। फिर दोनों इक्वेशन लिखने के बाद हम इनको सोल्व करेंगे। जब 2 इक्वेशन आई तो ये तो हमारी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें इनके कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ताकि हम इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम पहले y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 6y पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि समथिंग इन मल्टीप्लाई 0 होता है। तो यहाँ से हम 3x = 3900 हो गया हमारा। और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, 3 डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू जाएगी हमारी 1300। फिर ऐसे ही अगर हम दोबारा, इस बार तो हमने y की वैल्यू 0 पुट की थी, तो x की वैल्यू आ गई 1300। अब हम x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 650। तो जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 650 आ गई। 2 पॉइंट हो गए। कम से कम हमें 2 पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे ग्राफ पे एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम 3, 4 और कितने भी मर्जी है पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2, 3 तो होने ही चाहिए। अब ऐसे ही जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू को हमने क्या किया, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में हमने x और y की वैल्यू को 0 0 पुट कर लिया था, यहाँ पे हम अदर नंबर्स ले लेंगे कुछ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले y की वैल्यू को 100 पुट कर दिया, क्योंकि ऊपर इक्वेशन की वैल्यूज़ भी ज़्यादा निकली हुई हैं। तो यहाँ पे हम 100 पुट करेंगे, तो 100 3 से मल्टीप्लाई होकर 300 हो जाएगा। 300 माइनस होगा 1300 से, तो 1000 बच जाएगा। फिर हमारा क्या था, x की वैल्यू को अब हम 100 पुट कर देते हैं, तो 100 माइनस होगा 1300 से, तो 1200 आएगा। और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू 400 आ जाएगी। तो जब हमने y की वैल्यू 100 पुट की तो x की वैल्यू 1000 आई थी, और जब x की वैल्यू 100 पुट की तो y की वैल्यू 400 आई थी। तो दोनों जो हमारे टेबल्स बन गए इक्वेशन के, ये इक्वेशन 1 के लिए और ये इक्वेशन 2 के लिए, इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे, जिसके लिए हमने ऐसे ग्राफ बना लिया। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू 0, जो ये पॉइंट हो गया। फिर क्या था, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650, जो हमारा ये पॉइंट हो गया। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमने इनको ज्वाइन कर लिया। हमारे पॉइंट थे 1300, 0 और 0, 600, क्योंकि हम एक्स वाई की फॉर्म में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। और जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाया तो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो हमारी इक्वेशन 1 की लाइन है। ऐसे ही इक्वेशन 2 के लिए हमारे पॉइंट है x की वैल्यू है 1000 और y की वैल्यू है 100, जो हमारा ये पॉइंट होगा। x लाइन पे 1000 और y पे 100। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400, जो हमारा ये पॉइंट होगा। अब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवा देंगे। अब जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाया और इन दोनों लाइंस को आगे बढ़ाया, पहले वाली को भी और दूसरी वाली को भी, तो इन्होंने एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, कट कर दिया। तो ऐसे ही हमारे दोनों इक्वेशन की अलग अलग लाइन है स्ट्रेट, जो फिर आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर ये एक जगह पे इन्होंने एक दूसरे को कट किया है तो इनका एक सोल्यूशन आ गया। तो जो हमारा क्वेश्चन, इसने एक पॉइंट पे कट किया तो इसका एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन है, जिसको हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। और वो सोल्यूशन है क्या, जिस पॉइंट पे इसने एक दूसरे को कट किया दोनों लाइन्स ने, वही पॉइंट इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसने कट किया है 300 0 पे, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। यानी x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू 0। बुक में हमारा ग्राफ कुछ ऐसे था, आपको ज़्यादा क्लियरली समझाने के लिए मैंने नोटबुक पे बना के दिखाया था। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स का ग्राफ है, एक पॉइंट पे कट करेंगी तो हमारा 1 सोल्यूशन होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस देखें तो उसमें जैसे ये है, ये हमारा दोनों जो हमने सोल्व की, तो उनकी एक ही लाइन के ऊपर दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स आ गए एक लाइन के ऊपर, तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो इसमें हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। जैसे इस ग्राफ में दोनों इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमारी 2 स्ट्रेट लाइंस आई जो पैरेलल हैं, तो इसमें एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती, तो इसमें हमारा नो सॉल्यूशन होगा। इसे ये भी बोल सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
मीन्स जो हमारी दो इक्वेशंस थी वो सोल्व करने के बाद ग्राफ पे हमारी दो स्ट्रेट लाइन आई, तो जब उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और फिर जो हमारी एक्स एक्सिस थी उसके साथ जो हमारी अनक्लोज फिगर बनी तो वो हमारा ही शेड रीजन हो गया। और फिर हम उस ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे हमारी ये फिगर है, इसमें हमने पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, जो हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अंदर हाइट का रोल प्ले करेंगे। तो ऐसे हम इन ट्रायंगल्स के एरिया भी निकाल सकते हैं।